यस, सो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोगों ने मस्त एकदम चाय पी ली होगी, ठीक है। सो देखो दोस्तों, आज का जो भी मेरा लेक्चर रहेगा ना, तो देखो दोस्तों, यूट्यूब वाले जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, राइट, सो मैं आप सभी लोगों को पहले ही बोल दूं कि मेरा लेक्चर स्टार्ट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया है। कुछ स्टूडेंट्स को बड़बड़ कर रहा था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा उनको ज्ञान दे रहा था कुछ, राइट, जो अपने मतलब ऐसे ही जनरल लाइफ के रिलेटेड है। सो अभी मैं क्या करूंगा मालूम है क्या, जो भी मेरा कल का मनी वाला चैप्टर बचा है ना, वो मैं अभी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर छोटा हो जाए तो टेंशन मत लियो, वीडियो आधा अधूरा नहीं रहेगा, मैंने उतना ही पढ़ा रहेगा, ठीक है। यस, तो अभी अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। सो देखो दोस्तों, कल का जो भी लेक्चर था ना, तो कल के लेक्चर में वहां पे मैंने आपको क्वालिटीज ऑफ मनी बोला था, राइट। तो क्वालिटीज ऑफ मनी मतलब क्या, कि अपने मनी के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो पहला क्या होना चाहिए बोलो, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए, मतलब सभी लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनाना चाहिए, बराबर है कि नहीं बताओ। दूसरा वहां पे क्या दिया उन्होंने, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब क्या बताओ, कि वो जो पैसा है उसको अपन स्मॉल डिनोमिनेशंस में अपन ने उसको कन्वर्ट करते आना चाहिए। तीसरा क्या बोल रहा है, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या दोस्तों, कि वो जो भी पैसा है दोस्तों, वो पैसे का जो यूज है वो अपन ने मल्टीपल टाइम्स करते आना चाहिए, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहना चाहिए, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, कॉग्निजेबिलिटी, मतलब अपन ने क्या वो मनी जो है उसको हम इजीली रिकॉग्नाइज करते आना चाहिए, ठीक है। फिर पोर्टेबिलिटी मतलब क्या बोला था वहां पे मैंने आपको, कि एक जगह से दूसरी जगह पे हमको लेके जाते आना चाहिए, वो इजी टू कैरी होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या, होमोजिनिटी मतलब के जैसे 10-10 के नोटा है, तो 10-10 के जो नोटा है ना दोस्तों नोटा 10-10 के जो नोट्स है ना, राइट, तो वो मतलब सारे एक जैसे दिखना चाहिए। ऐसा नहीं हो आज पिंक है कल गुलाबी, गुलाबी पिंक एक ही रहता ना, ऐसे पिंक है फिर काला है फिर लवेंडर है फिर मैजेंटा है, राइट, ऐसा कलर उसका चेंज होना चाहिए, क्या बोलो, नहीं होना चाहिए। और आगे क्या, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब वहां पे अपन ने क्या देखा दोस्तों, कि उसका जो वैल्यू है वो उतना ही होना चाहिए। कळलं का नाही कळलं शौर्या तुला, खूप बड़बड़ के लिए है ना आजमी, ठीक है। बुरा बोला लेकिन मैंने आप सब लोगों को, है ना आज। हाँ, अभी देखो आगे कुछ काम का नहीं बोलता है ना मैं आपको, ऐसा लगता है आपको काम का बोलता हूं मैं, भाड़ में जाओ, मत बोलो जाओ। देखो अभी क्या दिया यहाँ पे, फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है। सो देखो अभी फंक्शंस ऑफ मनी जो है ना, इसमें अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जिसमें पहला जो फंक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन। सेकेंड जो फंक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन। और तीसरा जो फंक्शन होता है ना उसको अपन बोलते हैं कॉन्टिंजेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको अपन, कॉन्टिंजेंट फंक्शन, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, जो पहला वाला यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन मतलब क्या बोल सकते हैं क्या मुझे, फंक्शन मतलब काम, फंक्शंस मतलब काम, फंक्शन मतलब काम, फंक्शन मतलब काम, याद रहेगा क्या। तो मनी के कितने काम है बताओ, 3 काम है। पहला कौन सा फंक्शन है बोलो, प्राइमरी फंक्शन। दूसरा कौन सा फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन। तीसरा कौन सा फंक्शन है बोलो, तीसरा कौन सा फंक्शन है, कॉन्टिंजेंट फंक्शन, ठीक है। अभी देखो पहला क्या बोल रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मतलब क्या, देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज टू सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एनी कमोडिटी कैन बी परचेस और सोल्ड। तो मुझे एक बात बताओ, राइट, क्या पैसे के वजह से मैं कोई भी चीजों को परचेस और सेल कर सकता हूं क्या, बताओ, कर सकता हूं। अगर पैसे ही नहीं रहता तो क्या मैं उसको परचेस कर पाता था क्या, फिर बताओ, या सेल कर पाता था क्या, बोलो। देखो यार, इतना याद रखना कि पैसा जो है ना अपने को एज अ एक्सचेंज करके सबसे इंपॉर्टेंट काम को आता है। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं। अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो एक्सचेंज करना पॉसिबल था क्या, बोलो मेरे लिए, बिल्कुल नहीं था। समझा कि नहीं समझा बताओ, ध्यान में आया मैंने आपको क्या बोला। दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है। अभी देखो ध्यान देना अच्छे से, क्या दिया यहाँ पे, प्राइस इज द वैल्यू ऑफ कमोडिटी और अ सर्विस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। अभी देखो मेजर मतलब क्या समझो, मेजर ऑफ वैल्यू मतलब इन दोस्तों, किसी भी यूनिट का वैल्यू कितना है ये मैं मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो दोस्तों मैं बोलता हूं कि ये जो मैंने ढक्कन पहना है ना, मान लो इसका कीमत कुछ 1500 रुपए है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बोलो, ये ढक्कन का कीमत हुआ, पैसे में मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं ना, इसका वैल्यू अगर मैं बता रहा हूं मतलब मैंने ये चश्मे का वैल्यू मेजर किया। मेजर मतलब क्या, कैलकुलेट किया। जैसे मान लो मैं बोलता हूं ये जो माउस है ना, ये माउस का कीमत समझो 250 रुपए है, राइट। ये जो पानी का बॉटल है इसका कीमत मान लो 20 रुपए है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो मेजर मतलब क्या दोस्तों, अगर पैसा नहीं रहता तो जो आज मैं इतने टशन में तुमको बोल रहा हूं, राइट, कि चश्मे का कीमत 1500 है, ये टैटू करने का कीमत 1400 है, या मान लो रिंग का कीमत समझो 200 रुपए है, जो भी रहेगा। समझ में आया कि मैंने आपको क्या बोला, राइट। तो क्या मैं मेजर कर सकता हूं क्या, बताओ, कैलकुलेट कर सकता हूं क्या, अगर पैसा नहीं रहेगा तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इतना याद रखना दोस्तों वहां पे,
कि मनी के वजह से मैं किसी भी गुड्स का या किसी भी सर्विसेज का जो प्राइस है वो मनी के टर्म्स में वहां पे मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं। एक्सप्रेस मतलब क्या? दर्शाना। एक्सप्रेस मतलब क्या? उसको बताना कि कितने अमाउंट का है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे? मनी एनेबल टू कंपेयर द प्राइजेस ऑफ कमोडिटी। अभी मुझे एक बात बताओ, जैसे अपन बोलते कि नहीं, बताओ, तू चीज बड़ी है महंगी महंगी, तू चीज बड़ी है महंगी, ऐसे बोलते क्या नहीं बोलते? बोला अपन ये बहुत महंगा यार, ये बहुत सस्ता यार, ऐसे कैसे बोल सकते? बताओ भला। जैसे तुम मान लो कि कपड़े लेने को जाते हो, ठीक है, तुम मान लो कि उधर वो लीवाइस के शोरूम में गए, ठीक है, और वहां पे तुमने जींस देखी होती 5,500 की, तुम क्या बोलेंगे? महंगी यार थोड़ी, है ना, ऐसे बोलेंगे कि नहीं? बताओ। लेकिन अगर वही तुमने समझे देखी 1,900 रुपए की थी, 1,800 की, तुम क्या बोलेंगे? नहीं ठीक है, रीजनेबल है, ले सकते अपन, बराबर है, गलत है? बताओ। तो मतलब अपन ये महंगा या सस्ता है तभी बोल पाएंगे ना जब अपन एक को दूसरे के साथ कंपेयर कर पाएंगे। अगर अपन वहां पे एक को दूसरे के साथ अगर कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे तो क्या मैं वहां पे कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है मैं कर सकता हूं क्या? बोलो, नहीं कर सकता। तो वो वहां पे क्या बोल रहा है? देखो, डिफरेंट करेंसीज आर यूज टू एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इन डिफरेंट कंट्रीज। तो देखो, अच्छा आपको ये पता है ना, जैसे मान लो कि इंडिया में क्या चलता? रूपी रूपी, उधर क्या चलता? यूएस में डॉलर डॉलर, फिर उधर क्या चलता? बोलो, इधर लंदन में क्या चलता? पाउंड पाउंड, जापान में क्या चलता? येन चलता है, बराबर ना? तो हर एक कंट्री का जो करेंसी वो अलग अलग होता है कि नहीं होता है? बोलो, अलग अलग होता है कि नहीं होता है? और उसी प्रकार से वो क्या बोल रहा है कि अपन जो भी इनकम कमाते, एक्सपेंडिचर करते, एसेट है, लायबिलिटी है, वो सारे को अपन किस में एक्सप्रेस करते? बोलो, मनी में एक्सप्रेस करते हैं। तो आपको ये समझा पक्का? चलो मुझे जल्दी से बताओ, मनी के कितने फंक्शंस होते हैं? बताओ, मनी के कितने फंक्शंस होते हैं? 3 फंक्शंस। पहला कौन सा होता है तुम्हारा? प्राइमरी फंक्शन। दूसरा कौन सा होता है? सेकेंडरी फंक्शन। तीसरा कौन सा होता है? कॉन्टिंजेंट फंक्शन। प्राइमरी मतलब क्या? इंपॉर्टेंट फंक्शन, जिसमें कितने आएंगे? 2 आएंगे। पहला क्या? मीडियम ऑफ। इधर एक काम करो, इधर क्या बोलेगा? प्राइमरी मतलब प्राइमरी मतलब प्राइमरी मतलब एम मतलब क्या? मेजर ऑफ। वहां पे क्या था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा एम मतलब क्या? मेजर ऑफ वैल्यू। याद रहेगा क्या पक्का? तो प्राइमरी कैसा है? बोलो, ऐसे बोलने का। कैसे प्राइमरी मतलब? कैसे प्राइमरी? कैसे प्राइमरी? कैसे? याद रहेगा क्या पक्का? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, डन। जेपिया, जेपिया क्या? बताओ, सब लोग मुझे जेपिया बोलेंगे। क्या जेपिया? जेपिया मतलब समझा, ठीक है। हाँ, अभी आगे सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, सेकेंडरी फंक्शन मतलब है ना, जो मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया कि? जैसे फॉर एग्जांपल देखो दोस्तों, जैसे कैसे बोलूं मैं आपको, पानी का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है? प्यास बुझाना। और दूसरा सेकेंडरी फंक्शन कौन सा है? नहाना। नहाने के लिए पानी थोड़ी पैदा हुआ है यार, समझ में आ रहा है? प्राइमरी फंक्शन पीना है ना। तुम एक टाइम नहाए नहीं तो भी चलेगा, लेकिन पीना जरूरी है ना। पानी नहीं पी के बताओ वाला 10 दिन रह के चलता क्या? बोलो, लेकिन नहीं नहाए तो चलता क्या? ठीक है, लोगों को नहीं चलेगा वो जाने दे, लेकिन अपने को चलेगा ना। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, यस। अभी देखो यहाँ पे तो पहला क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, देखो दोस्तों, जब भी अपन लोन लेते, लोन समझता क्या? लोन मतलब कर्जा लेते, ओके। तो जब भी अपन कर्जा लेते दोस्तों, तो वो कर्जे को हमको चुकाना पड़ेगा कि नहीं? करेगा नहीं रे बाबा, चुकाना पड़ेगा कि नहीं चुकाना पड़ेगा? बोलो, चुकाना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, क्या पैसे की वजह से फ्यूचर में मुझे कितना पैसा देना है? जैसे देखो, मैंने गाड़ी ली ना, ठीक है, तो मान लो मेरे को उसका ईएमआई पे मैंने गाड़ी लिया, ठीक है, क्या उसमें क्या इतना ईएमआई पे लिया मैंने, ओके। हर महीने को मुझे 12,136 कुछ ईएमआई आ रहा है, ठीक है ना। तो मुझे 12,136 देने का अगले 5 साल तक, ओके। तो अगले 5 साल तक अगर मुझे 12,136 देना है, इसका मतलब ये अमाउंट मेरा फिक्स्ड है क्या? नहीं, बताओ। मतलब मुझे बैंक वाले को इतना ही पैसे देना है, फिक्स है क्या? नहीं, बताओ। फिक्स है। मतलब ये मेरा क्या हो गया दोस्तों? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हो गया। क्या हो गया? ये मेरा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हो गया। समझा क्या? तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे वो, यहाँ पे देखो, अभी देखो, मुझे एक बात बताओ दोस्तों, राइट, कि जब भी स्टार्टिंग में वहां पे बार्टर सिस्टम था। बार्टर मतलब क्या था? बताओ, बार्टर मतलब क्या था वहां पे? बार्टर सिस्टम मतलब क्या था? गुड्स के बदले में गुड्स देते थे, बराबर। तो पहले के जमाने में जैसे बार्टर सिस्टम में ग्रेन्स, कैटल, जानवर, है ना, वो सब देते थे ना, कमोडिटीज, वही सब तो देते थे। फिर उसका फ्यूचर में पेमेंट करने मुश्किल था क्या? नहीं था? बताओ। इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। मान लो मेरे पास समझो टमाटर है,
तो आज टमाटर 1 महीने बाद रहेंगे, क्या मैं बोल सकता कि बोलो ऐसा? नहीं रह सकते ना। तो मतलब वहां पे डेफर्ड पेमेंट करना डिफिकल्ट था क्या नहीं था बताओ, इन द सिस्टम ऑफ बार्टर सिस्टम में, राइट। बट यहाँ पे मेरे को ये जो पेमेंट करना है दोस्तों, क्या ये यहाँ पे भी मेरे को डिफिकल्ट जा रहा है क्या बताओ, कि यहाँ पे मैं आराम से पेमेंट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं आराम से पेमेंट कर सकता कि नहीं कर सकता बताओ, जो भी मैंने पैसा लिया उसका। जैसे हर महीने को 12,136 भर रहे, तो ये फिक्स है ना भला 12,136, ये जो प्राइस है, ये प्राइस मेरे को हर महीने में उतना ही रहेगा ना, हर टाइम पे उतना ही रहेगा ना। तो मतलब क्या कि मनी की वजह से मुझे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब हर साल मुझे जो आगे पेमेंट करना है उतना मेरा जो अमाउंट है वो फिक्स रहेगा। किसमें? मनी में। जो बार्टर में था क्या बताओ? नहीं था। समझ में आया कि मैंने आपको क्या बोला? तो मुझे एक बात बताओ, मनी की वजह से क्या मैं डेफर्ड पेमेंट कर सकता कि नहीं कर सकता? पहले कर सकता था क्या बोलो? ये नहीं कर सकता था। जेपा क्या तुमको पक्का? समझा कि नहीं समझा? ओके। दूसरा, स्टोर ऑफ वैल्यू। अभी मुझे एक बात बताओ दोस्तों, कि पहले के जमाने में क्या मैं वहां पे मनी को सेव कर सकता था क्या बताओ? वहां पे स्टोरेज का प्रॉब्लम था कि नहीं था? जैसे मान लो कि एनिमल की जो स्किन थी, है ना, या कुछ कमोडिटीज थी मान लो, राइट, या कोई पेरिशेबल गुड्स थे, ये सारी चीजें मैं लॉन्ग टाइम के लिए रख सकता हूं क्या बोलो? ये लॉन्ग टाइम के लिए मैं रख सकता हूं क्या? नहीं, ये सारे तो पेरिशेबल चीजें। बट क्या मैं मनी को वहां पे दोस्तों, वहां पे मैं क्या बोल सकते हैं उसको अपन, मतलब जैसे अभी देखो तुम्हारे अब्बू मतलब तुम्हारे पापा, राइट, हाँ, तो तुम्हारे पापा समझो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए अगर कमाते रहेंगे, बराबर, तो 1 लाख के 1 लाख उड़ा देते क्या बोलो? चलो उड़ाओ, नुस्ता उड़ाओ, होता है क्या बोला ऐसा? क्या क्या करते हो? समझो 1 लाख कमाए, राइट, तो उसमें समझो 30,000 रुपए खर्चा है, तो 70,000 तो सेव करते ना। मतलब अपन जो भी पैसा कमा रहे हैं उसमें से जितना चाहिए उतना यूज करें, बाकी का अपन सेव कर रहे। बट क्या गुड्स के केस में ऐसा होता है क्या बताओ? गुड्स के केस में ऐसा होगा क्या बोलो? नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, कि मनी की वजह से वहां पे क्या होगा, कि वहां पे हमारी मनी क्या करती है, प्रेजेंट जो भी हमारी नीड्स है, प्रेजेंट नीड को तो फुलफिल करेगी, बट इसके साथ साथ दोस्तों वहां पे अगर हमको कुछ फ्यूचर में पैसा अगर लगता है तो हमारी फ्यूचर की जरूरत भी क्या करेगी, वो पूरी करेगी। ठीक है, ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ दोस्तों? अपने सेविंग के वजह से। सेविंग अगर नहीं हुआ तो फ्यूचर की नीड वहां पे फुलफिल होगी क्या बताओ? अगर मैं सेविंग ही नहीं करूंगा तो क्या फ्यूचर में वहां पे मेरी सारी इच्छाएं फुलफिल होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू सेविंग अकॉर्डिंग टू लॉर्ड जेम केन्स। ये एक इकोनॉमिस्ट है, केन्स नाम के कौन है बोलो? एक इकोनॉमिस्ट है। मनी इज लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है क्या नहीं बताओ? पैसा ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर को कनेक्ट करके रखता है कि नहीं रखता है? बताओ, रखता है। तो याद रहेगा पक्का आपको स्टोर ऑफ वैल्यू। इतना समझा कि नहीं समझा बताओ जल्दी से मुझे। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, क्या अपन पैसे को, जैसे फॉर एग्जांपल देखो अभी नूपुर की एक बहन है ना जिसका नाम है तन्वी, ठीक है, वो मान लो उधर पुणे में पढ़ती है, सॉरी किधर है, मुंबई में पढ़ती है। किधर है वो बोलो? मुंबई में पढ़ती है। ठीक है, अभी मान लो फॉर एग्जांपल उसके जो अब्बू है ना, उसका बापू, राइट, उसका बापू क्या करता है, तो वो तन्वी को हर महीने को औरंगाबाद से मुंबई में पैसा भेजता है, बराबर है क्या? तो कैसे भेजते हैं फिर? जाके देते क्या बोलो? हर महीने को जाके देते क्या बताओ? फिर कैसे देते रहेंगे वो? ऑनलाइन ट्रांसफर मारते रहेंगे, ये जो भी रहेगा यार ऑनलाइन करते रहेंगे, या मान कुछ मेरे को नहीं मालूम कैसे करते, मैंने कभी पूछा नहीं, लेकिन कॉमन सेंस तो ये बोलते हैं ना ऑनलाइन करते रहेंगे करके। सही क्या? या उसके फ्रेंड मान लो कि उसके बापू का फ्रेंड मान लो एक बॉम्बे में रहेगा, वो फ्रेंड को क्या बोलते रहेंगे? दे रे पैसे, चल पैसा दे उसको, मेरे लड़की को बाद में दे दूंगा मैं तेरे को। बोलते कि नहीं बोलते बताओ? तो मुझे एक बात बता दोस्तों, पहले के जमाने में समझो फॉर एग्जाम्पल उसके बापू के पास सिर्फ गाय है, ठीक है, तो गाय भेजेंगे क्या बोले यहां से? वो नहीं, समझ में आ रहा है क्या? मतलब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ये पॉसिबल हुआ कि नहीं हुआ बताओ? एक पर्सन टू दूसरे पर्सन को है, एक जगह से दूसरी जगह पे। समझ में आया क्या? और आगे क्या बोल रहा है? रियल एसेट्स लाइक किसका? बिल्डिंग, प्लॉट, शॉप, एग्रीकल्चर कैन बी सोल्ड एट वन प्लेस, कैन बी परचेस एट अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ मनी। बराबर है क्या नहीं? अभी समझो फॉर एग्जाम्पल मुझे जैसे वो परचेस करना है, क्या एक बहुत बड़ी जगह है वो परचेस कर रही, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं, बस 50 एकड़ का जमीन है। कितना है? 50 एकर्स का लैंड है, ठीक है, वो मुझे परचेस करना है। ओके, तो 50 एकर्स का लैंड वो मान लो कि उधर है औरंगाबाद में। ओके, उधर औरंगाबाद में जमीन लेने का है। तो मुझे एक बात बताओ कि 50 एकड़ का अगर जमीन मुझे अगर औरंगाबाद में लेना है तो जमीन तो हिल नहीं सकती, पता है, लेकिन मैं उसको परचेस कर सकता कि नहीं कर सकता? तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है? मनी की वजह से पॉसिबल है। अगर पैसा ही नहीं रहता तो हो सकता था क्या बोलो ऐसा? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये शौर्य ने क्या किया, ऑनलाइन मीशो पे से वहां पे कुछ उसने परचेस किया, ठीक है, ओके, तो उसने मान लो कि एक गाउन परचेस किया। क्या परचेस किया उसने? गाउन परचेस किया, ठीक है,
तो गाउन अगर उसने ऑनलाइन परचेस किया तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है? पैसे की वजह से ही पॉसिबल है ना, अदरवाइज होता था क्या? बोलो, नहीं होता था। समझा क्या? तो क्या ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हुआ क्या? नहीं। ओके, तो मुझे प्राइमरी फंक्शंस पहले बताओ कितने थे? क्या आएगा बोलो? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी दूसरा क्या? मेजर ऑफ वैल्यू। याद रहेगा क्या? अभी सेकेंडरी फंक्शन में पहला क्या बोला मैंने यहाँ पे आपको? सेकेंडरी फंक्शन में क्या बोला? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। फिर दूसरा क्या बोला? स्टोर ऑफ वैल्यू। और तीसरा क्या बोला? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। समझा क्या नहीं समझा? बताओ, क्लियर है क्या नहीं? बताओ जल्दी से। ओके, बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी आगे देखो क्या दिया उन्होंने? कॉन्टिंजेंट फंक्शन। कॉन्टिंजेंट मतलब क्या बोल सकते क्या दोस्तों आप मुझे? कॉन्टिंजेंट मतलब है ना, ये मतलब देखो यहाँ पे क्या दिया? इन द मॉडर्न पीरियड मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमिक। कॉन्टिंजेंट मतलब है दोस्तों कि जो मेन भी नहीं है और सेकेंडरी भी नहीं, मतलब वो सपोर्टिव एक्टिविटीज है। कॉन्टिंजेंट मतलब क्या बोल सकते हैं वहां पे आप दोस्तों? ये आपके सपोर्टिंग फंक्शन है। कैसे फंक्शन है आपके? सपोर्टिंग फंक्शन है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो दोस्तों, कैसे बोलो अभी आपको मैं, जैसे तुम्हारी गाड़ी है समझो, ओके, तो तुम्हारी गाड़ी का समझो तुमने क्यों परचेस किया? ट्यूशन जाने के लिए परचेस किया था, ये तुम्हारा प्राइमरी फंक्शन हुआ, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? तुम्हारे घर के कुछ काम रहेंगे तो वो सेकेंडरी फंक्शन। बट गाड़ी पे किसी को लेके जाना घूमने, वो क्या है बोलो? कॉन्टिंजेंट फंक्शन हुआ ना। समझ में आ रहा है क्या? ओके, वैसा। अभी देखो पहला मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अभी देखो दोस्तों इसका मतलब क्या? नेशनल इनकम मतलब क्या मालूम है क्या? अपने कंट्री का इनकम। नेशनल मतलब क्या? पूरे कंट्री का इनकम, मतलब पूरे कंट्री में जितने भी सारे लोग हैं वो सारे लोग मिला के कितना इनकम कमाते हैं, दैट इज नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ द नेशन, ओके। तो अपन जब ये इनकम ऑफ द नेशन करते हैं ना दोस्तों, तो वो केस में वहां पे क्या होता है कि हमको हमारे कंट्री का कितना इनकम है वो जो हमको एक्सप्रेस करना पड़ता, तो वो हमको किस में करना पड़ता? मनी में करना पड़ता ना। तो मनी हमको हमारे कंट्री का नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए वहां पे हेल्प करता है। समझा क्या आपको? पक्का। और इतना याद रखना दोस्तों, अभी ये ना, ये बहुत टाइम लगेगा ये बताने में। चलो बता देता हूं, जान दो, सुनो सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। देखो दोस्तों, होता क्या है मालूम है क्या? कि अपने कंट्री के अंदर है ना, वहां पे अगर हमको कोई भी चीजों का प्रोडक्शन करना होगा, क्या करना होगा? अगर प्रोडक्शन, ठीक है, तो प्रोडक्शन करने के लिए ना वहां पे मुझे 4 चीजों की जरूरत गिरती है। कितने चीजें लगती बोलो मुझे? 4। सोनो को शौर्य, तू सोएंगी ना तो जिंदगी में से उठा दूंगा तेरे को मैं। हाँ, तो पहला मुझे लगता है लैंड। नुपुर, पहला क्या लगता है मुझे? लैंड। दूसरा मुझे लगता है लेबर। तीसरा मुझे लगता है कैपिटल। और चौथा मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे एंटरप्रेन्योर। चौथा क्या लगता है मुझे? एंटरप्रेन्योर लगता है, ठीक है। तो ऐसे कितनी चीजें लगती बोलो मुझे प्रोडक्शन के लिए? 4 चीजें लगती है, ठीक है। तो इतना याद रखना दोस्तों, ये जो भी 4 चीजें ना बेटा, इसको मैं बोलता हूं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको मैं क्या बोलता हूं बोलो? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलता हूं। याद रहेगा पक्का? जो भी मुझे प्रोडक्शन के लिए लगने वाली चीजें हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। याद रहेगा क्या पक्का मैं क्या बोल रहा हूं? तो इतना याद रखना दोस्तों, ये जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये कभी भी मैं नहीं लेता हूं, मैं ये किराए पे लेता हूं, ठीक है। तो जब भी मैं लैंड लेता हूं ना किसी के भी किराए पे, तो लैंड के ऊपर मुझे क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। लेबर को मुझे क्या देना पड़ेगा? वेजेस या सैलरी देना पड़ेगा। कैपिटल के ऊपर मुझे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जो एंटरप्रेन्योर रहता है ना, इसको मुझे प्रॉफिट देना पड़ेगा। इसको मुझे क्या देना पड़ेगा? प्रॉफिट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो भी है ना दोस्तों, इसको अपन बोलते हैं वहां पे फैक्टर पेमेंट्स। नुपुर वीडियो ऑन कर। इसको अपन क्या बोलते बोलो? फैक्टर पेमेंट्स बोलते। याद रहेगा क्या पक्का मैंने आपको क्या बोला? ठीक है। तो इतना याद रखना दोस्तों कि जो भी यहाँ पे अपन फैक्टर पेमेंट्स करते हैं ना, तो ये फैक्टर पेमेंट हमको जो करना है, हमको कैश में करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है बोलो? कैश में करना पड़ता है। ध्यान में आएगा क्या? तो आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझा क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या? ऐसी चीज है जो वहां पे मुझे प्रोडक्शन करने के लिए क्या है बोलो? जरूरी है, उसको अपन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। याद रहेगा क्या? यानी फैक्टर पेमेंट्स मतलब क्या? कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ले रहा हूं, तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर मुझे वहां पे क्या करना पड़ता है? कुछ फैक्टर पेमेंट्स करना पड़ता। तो वो जो फैक्टर पेमेंट रहते वो मुझे कैसे करना पड़ता? कैश में करना पड़ता। तो ये कैश में फैक्टर पेमेंट करने के लिए मुझे कौन मदद करता है बोलो? मनी मदद करता है। अभी कॉन्सेप्ट समझा क्या? अभी भी नहीं समझा? बताओ। इजी क्या टफ है? बताओ जल्दी से मुझे। इजी क्या टफ है? नुपुर ऐसे सो रही है तो मारूंगा ना पकड़ के उधर आके मैं। ये समझा कि नहीं समझा तुझे? पक्का? ठीक है,
चलो इतना 2 मिनट दे, बस 2 मिनट में हो गया मेरा लेक्चर, 2 मिनट बचे, बस 2 मिनट में हो गए, ठीक है। हाँ तो इतना समझा कि नहीं समझा बताओ जल्दी से, एसपी का लेक्चर है ना, मैम वेट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। इतना समझा के बोलो जल्दी से फटाफट, ओके। अभी आगे देखो जल्दी से क्या दिया है आगे। अभी पहला मेजरमेंट ऑफ ये हो गया बेसिस, अभी ये करने का बेसिस ऑफ क्रेडिट, ठीक है। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, बेसिस ऑफ क्रेडिट मतलब क्या होता है मालूम है दोस्तों? बेसिस ऑफ क्रेडिट मतलब है ना, देखो अभी एक इसका कॉन्सेप्ट तुमको मैं बोल रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना। देखो दोस्तों, 2 प्रकार के ना डिपॉजिट्स होते हैं। आप जब भी बैंक में पैसा रखते हो ना, आप जब भी बैंक में पैसा रखते हो ना, तो उसको डिपॉजिट बोलते, क्या बोलते हैं उसको? डिपॉजिट बोलते, ठीक है। तो ये जो डिपॉजिट है ना, ये 2 प्रकार के रहते हैं। पहला रहता है तुम्हारा यहाँ पे करंट डिपॉजिट, पहला कौन सा रहता है तुम्हारा? ये डिमांड डिपॉजिट बोल सकते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं बोलो? डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं पहले वाले डिपॉजिट को? डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। और दूसरे वाला जो रहता है ना, उसको अपन टर्म डिपॉजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको अपन? टर्म डिपॉजिट। याद रहेगा, डिपॉजिट मतलब क्या? व्हेनेवर यू आर कीपिंग योर मनी विद द बैंक, दिस इज कॉल्ड एज डिपॉजिट विद द बैंक। समझ में आया क्या? तो जब भी अपन डिमांड डिपॉजिट करते हैं ना, तो वहां पे 2 अकाउंट रहते हैं। पहला रहता है सेविंग अकाउंट, दूसरा रहता है करंट अकाउंट। पहला रहता है सेविंग अकाउंट, दूसरा रहता है करंट अकाउंट, ठीक है। आणि टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, समझा क्या? तो इतना याद रखना दोस्तों कि जब भी तुम बैंक में पैसा रखते हो ना, तो बैंक क्या करता है मालूम है क्या? वो पैसे को किसी को तो भी लोन के फॉर्म में दे देता है, बराबर है। जैसे तुम्हारा पैसा क्या बैंक खुद के पास नहीं रखता, बैंक वो पैसे को जिसको जरूरत है उसको दे देता। देखो क्या होता है, जैसे मान लो तुमने बैंक में पैसा रखा, ओके, मान लो मैंने समझो मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अकाउंट है, मैंने मान लो समझो 2 लाख रुपए बैंक में रखा है सेविंग अकाउंट में, 2 मिनट के लिए एज्यूम करो। तो जो भी मैंने 2 लाख रुपए वापस सेविंग अकाउंट में रखा क्या नहीं, तो ये 2 लाख रुपया बैंक खुद के पास थोड़ी ना रखेगा, बैंक क्या करेगा? ये किसी और को दे देगा। यानी मैंने जो 2 लाख, इसके ऊपर बैंक मुझे समझो 5%, सेविंग अकाउंट पे तो इतना नहीं है, समझ लो चलो कुछ 4% इंटरेस्ट देगा, यानी बैंक किसी को ये लोन पे 7% से लोन दे देगा, तो 3% बैंक का फायदा हुआ ना। समझ में आ रहा है क्या? तो बैंक मेरे पैसे से किसी और को दे रहा है, मतलब बैंक क्या कर रहा है? क्रेडिट मनी क्रिएट कर रहा है। क्रेडिट मनी मतलब क्या? वही पैसे को घुमा रहा है सबको, दैट इज क्रेडिट मनी, समझा क्या? तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है दोस्तों? आपने बेसिस ऑफ क्रेडिट मतलब वही कमर्शियल बैंक क्रिएट अ क्रेडिट मनी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। देखो यार, 2 डिपॉजिट है। प्राइमरी डिपॉजिट मतलब क्या? जो तुम वहां पे बैंक के साथ सेविंग या करंट अकाउंट में रखते हो ना, उसको प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। यानी मनी प्रोवाइड अ लिक्विड बेस फॉर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, तो उसके वजह से वहां पे और पैसे का रिक्रिएशन होता है। समझा क्या मैंने आपको क्या बोला? ध्यान में रहेगा क्या पक्का? तो देखो इतना याद रखना दोस्तों, 2 प्रकार की बैंक होती है। पहली होती है कमर्शियल बैंक, ओके, ये एक्चुअली मैम आपको पढ़ा देंगे उसे में यही ना। और दूसरा है आपका सेंट्रल बैंक, ठीक है। कमर्शियल बैंक मतलब जैसे बॉम है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई, आरबीआई छोड़ के जो बैंक है ना, वो सारी कमर्शियल बैंक है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कुछ भी बोलो, सारी कमर्शियल बैंक है, ठीक है। कोई भी जो इंसान है ना, ये मंगलयान का भी अगर रहने दो, मंगल ग्रह का भी रहेगा ना, तो भी उसको कमर्शियल बैंक के साथ ही अकाउंट खोलना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं होगा कि वो बोलेंगे मेरा आरबीआई में अकाउंट, ऐसा नहीं है। ये आरबीआई जो है ये बैंक की बैंक है, ये बैंक की बैंक है। समझा क्या तुमको मैंने क्या बोला? मतलब ये बैंक की बैंक है, सेंट्रल बैंक, अपनी बैंक ये है कमर्शियल बैंक। समझा क्या? इवन मुकेश अंबानी का अकाउंट भी इसमें रहेगा, इसमें नहीं हो सकता। समझा क्या मैंने क्या बोला आपको? इतना समझा के बताओ। तो क्या आपको बेसिस ऑफ क्रेडिट समझा के बताओ जल्दी से मुझे। अभी देखो दोस्तों, एक काम करते हैं, थोड़ा सा ही बचा है, हार्डली अपने मैं क्या बोला, अभी 3 कॉन्सेप्ट बचे, ठीक है, और एक्सरसाइज बचा। आज एक काम करोगे क्या आप लोग, एक्सरसाइज ट्राई करके आओगे सॉल्व करने का। ये देखो छपरी कॉन्सेप्ट बचे 2 इतने से, ये और ये पढ़ लेना आज आप घर पे, ओके। कल मैं तुमको सिखा दूंगा, टेंशन मत, उड़ाऊंगा नहीं मैं ऐसे, लेकिन ये ऐसे में 2 मिनट के लिए एज्यूम कर रहा हूं, 3 कॉन्सेप्ट अगर छोड़े तो चैप्टर हो गया, बराबर है क्या नहीं? तो आज तुम्हारा एक्सरसाइज तुमको सॉल्व करके लाना है, ट्राई करके आओ, कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा इतना पक्का आपसे। होगा क्या बताओ? इसके बाद मैं तुम्हारा चैप्टर कौन सा स्टार्ट करूंगा दोस्तों? ये वाला, पार्टीशन वैल्यूज, 3rd वाला मैथ्स पढ़ाऊंगा मैं तुमको। क्या पढ़ाऊंगा इसके आगे? मैथ्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। यस, तो कल मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? ओके, समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूं? तो आज आप सिर्फ जितना पढ़ा है उतना करके आओगे पक्का? ओके, अभी तक जितना पढ़ा है उसमें कोई डाउट है आपको? यूट्यूब वालों आपको भी कुछ रहेगा तो कमेंट में बोल दियो, ठीक है। कुछ डाउट है क्या? बोले जल्दी से, पक्का ना? ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।